जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तयन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा मुझे सब भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। जो परमात्मा से प्रेम करने वाले उदार चित्त दैवी संपत्ति से संपन्न, सब में भगवत दृष्टि रखने वाले, पर दुख कातर, स्वभाव से ही सहनशील, अहिंसक और किसी से भी द्वेष एवं द्रोह करने वाले नहीं होते, वे ही महात्मा कहे गए हैं। वे ज्ञान गंगा में स्नान कर चुके होते हैं, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचकर समाधान प्राप्त कर चुके होते हैं, धैर्य के आधार स्तंभ जान पड़ते हैं, आत्मानंद समुद्र में गहरे डूबे हुए रहते हैं। उनका भक्ति के प्रति इतना अधिक अनुराग होता है कि उसके सामने मुक्ति से कहते हैं कि दूर हो, हमें तेरी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो महात्मा मेरा सत्य स्वरूप पूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो दैवी संपत्ति का सौभाग्य ही हैं और दिन दूने रात चौगने प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वे लोग मत्स्वरूप ही होकर रहते हैं। जब तक प्राण चंचल होकर बहिर्मुखी रहता है, तभी तक वह रज तम से अभिभूत होकर राक्षसी और आसुरी भावों से मन को अनुप्राणित करता है। परंतु जो दैवी प्रकृति वाले महात्मा सद्गुरु कृपा एवं अभ्यास द्वारा प्राण को स्थिर करने में समर्थ होते हैं, वे सदैव जगत के स्थिर प्राण रूपी आदि कारण का आश्रय लेकर रहते हैं। यह स्थिर प्राण ही आत्मा है। दृढ़ श्रद्धा एवं प्रेम के साथ अभ्यास करने पर षट चक्र स्थित महाशक्ति उद्बुद्ध होती है। वही अविनाशी ब्रह्म है। यह अव्यक्त अचंचल महास्थिर रूप ही पर ब्रह्म वासुदेव से एकाकार प्राप्त कर मत्स्वरूप ही होता है। इसमें संशय नहीं है। महात्मा लोग इस सर्वमय वासुदेव को ही भजते हैं। ये महात्मा 3 श्रेणी के होते हैं। एक, जिन्होंने इस दुर्लभ अवस्था का आस्वादन प्राप्त किया है तथा इस कारण जगत के अन्य सारे व्यापारों को तुच्छ जानकर जो उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं। 2, जो शुद्ध चित्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थित हो गए हैं, जिनका चित्त स्वभावतः एकाग्र होकर निरुद्ध हो गया है। बुद्धि सारावलोकिनी होने के कारण जिनकी ज्ञान दीप्ति पूर्ण विकसित हो गई है, यह दुर्लभतर अवस्था है। 3, दुर्लभतम अवस्था है वह जबकि आत्मा के सिवा और किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं रहता, सब जीव भाव परमात्म भाव में डूब जाता है। यही इंद्रियों की अगोचर अव्यक्तावस्था या क्रिया की परावस्था है। यह एक विचित्र दशा है जिसके संबंध में कुछ कहने का कोई उपाय नहीं है। But the great souls, O Arjuna, partaking of my divine nature, worship me with a single mind, with the mind devoted to nothing else,
knowing me as the imperishable source of beings. The true devotees who understand the divine principle as the source of all beings cannot but respect every other member of the society as they would respect themselves. Their love and devotion knows no bounds. They reject even liberation, mukti, at the altar of bhakti, pure love and steadfast devotion to the Lord. They really dwell in me. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 13. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാത്രിതാ ഭജന്ത്യനന്യമാനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഹേ പാർത്ഥ, ദൈവീക സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ച മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദികാരണവും അവിനാശിയുമായ എന്നെ ശരിയായി അറിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിലും ചിത്തം പതറാതെ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ഭജിക്കുന്നു. ദൈവീകതയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ദയ, സഹിഷ്ണുത, അഹിംസ, ദ്വേഷരാഹിത്യം എന്നിവ കൊണ്ട് സമ്പന്നരാണ്. അവർ എല്ലായിടത്തും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കരുണയുള്ള ഹൃദയമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവരുടെ ഭക്തി അത്രമേൽ ശുദ്ധവും ആഴമുള്ളതുമാണ്. അവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നു. അവർ ആത്മാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തർ എല്ലാ ജീവികളെയും സ്വന്തമായി കാണുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മൂലം ഭഗവാനാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. അവർ ജ്ഞാനഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്തവരാണ്. പരിപൂർണ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലെത്തി ആത്മശാന്തി നേടിയവരാണ്. അവർ ധൈര്യത്തിൻ്റെ തൂണുകളായി തോന്നും. ആത്മാനന്ദത്തിൻ്റെ സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നവരാണ്. പ്രാണൻ ചഞ്ചലമായി ബഹുർവമായി ഇരിക്കുന്നതുവരെ അത് രാജസ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും മനസ്സിനെ രാക്ഷസ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും അസുരഭാവങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയും അഭ്യാസവും കൊണ്ട് പ്രാണനെ സ്ഥിരമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിരപ്രാണമായ ആദികാരണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിരപ്രാണനാണ് ആത്മാവ്. ദൃഢമായ ശ്രദ്ധയും പ്രേമവും സഹിതം അഭ്യാസം ചെയ്താൽ ഷഡ്ചക്രങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മഹാശക്തി ഉണരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് അവിനാശിയായ ബ്രഹ്മം. ഈ അദൃശ്യവും അചഞ്ചലവുമായ മഹാസ്ഥിരരൂപം പരബ്രഹ്മമായ വാസുദേവനുമായി ഏകീഭവിച്ച് എൻ്റെ സ്വരൂപം പ്രാപിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. മഹാത്മാക്കൾ ഈ സർവവ്യാപിയായ വാസുദേവനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. ഇവർ 3 തരത്തിലാണുള്ളത്. 1. ഈ അപൂർവ അവസ്ഥ അനുഭവിച്ചവർ. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിസ്സാരമായി കാണുകയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നവർ. 2. ശുദ്ധചിത്തരായി സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർ. ഏകാഗ്രമായ മനസ്സും നിയന്ത്രിതമായ ചിത്തവുമുള്ളവർ. സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയാൽ അവരുടെ ജ്ഞാനപ്രകാശം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം ദുർലഭമായ അവസ്ഥയാണ്. 3. ഏറ്റവും ദുർലഭമായ അവസ്ഥ ആത്മാവിനെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനെയും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. എല്ലാം പരമാത്മഭാവത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അവ്യക്താവസ്ഥയാണ്. വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്. జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకము 13. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. అయితే ఓ పార్థ, దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను అన్ని ప్రాణులకు ఆది కారణము మరియు అవినాశం తెలుసుకుని అనన్యమైన అంటే వేరొక దానియందు లేని మనసుతో నన్ను పూజిస్తారు. ఎవరైతే పరమాత్మను ప్రేమిస్తారో, ఉదార చరితలో, దైవీ సంపద సంపన్నులో,
అన్నిటి యందు భగవద్దృష్టి కలిగిన వారు, ఇతరుల దుఃఖముల పట్ల దుఃఖిస్తూ ఉంటారో, స్వభావంతోనే సహనశీలులు, ఇతరులను హింసించని వారు, ఎవరిని ద్వేషించని, ఎవరికి ద్రోహం చేయని వారెవరో అటువంటి వారే మహాత్ములని చెప్పబడతారు. వీరు జ్ఞానగంగలో స్నానం చేసి ఉంటారు. పూర్ణ బ్రహ్మస్థితి వరకు చేరుకుని సంతృప్తిని పొంది ఉంటారు. ధైర్యం యొక్క ఆధార స్తంభం గురించి తెలుసుకుని ఉంటారు. ఆత్మానంద సముద్రంలో గాఢంగా మునిగి ఉంటారు. వారికి భక్తి యందు ఎంత అధిక అనురాగం ఉంటుందనగా, వారు ముక్తితో నీవు దూరంగా ఉండు, మాకు నీ అవసరం ఏమీ లేదని అంటారు. ఈ విధంగా ఏ మహాత్ములు నా సత్య స్వరూపమును పరిపూర్ణంగా తెలుసుకుంటారో, ఎవరు దైవీ సంపదను సౌభాగ్యం కలవారో, పగలు 2 రెట్లు రాత్రి 4 రెట్లు ప్రేమతో నన్ను భజిస్తారో, అలా భజిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారే నా స్వరూపులు అవుతారు. ఎప్పటి వరకు ప్రాణము చంచలమై బహిర్ముఖమై ఉంటుందో అప్పటి వరకు అతడు రజ తమస్సులతో పరాజితుడై రాక్షస మరియు అసురిక భావములతో మనసును ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఎవరు దైవీ ప్రకృతి గలవారు, మహాత్ముడు అయిన సద్గురుని యొక్క కృప మరియు అభ్యాసంచే ప్రాణములను స్థిరపరచుట్లో సమర్థులవుతారో, వారు నిరంతరము జగత్ యొక్క స్థిర ప్రాణరూపమైన ఆది కారణమును ఆశ్రయించి ఉంటారు. ఈ స్థిర ప్రాణమే ఆత్మ. దృఢమైన శ్రద్ధ మరియు ప్రేమలతో అభ్యాసం చేసినట్టయితే షట్చక్రములందు ఉండే మహాశక్తి ఉద్భవిస్తుంది. అదే అవినాశి అయిన బ్రహ్మ. ఈ అవ్యక్త అచంచల మహాస్థిర రూపమే పరబ్రహ్మ వాసుదేవంతో ఏకాకారం పొంది నా స్వరూపమే అవుతుంది. ఇందులో సంశయం లేదు. మహాత్ములైన వారు ఈ సర్వమయ వాసుదేవుణ్ణే భజిస్తారు. ఈ మహాత్ములు 3 విధములుగా ఉంటారు. 1. ఈ దుర్లభమైన ఆ స్థితిని ఆస్వాదిస్తారు. అందుచేత జగత్తునందు ఇతర సమస్త వ్యవహారములను తుచ్చమైనవని తెలుసుకుని భగవాన్ ఆరాధనలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇంక 2వ రకం వారు, కొందరు శుద్ధ చిత్తము గలవారై తమ ఆత్మయందే నిలిచి ఉంటారు. వారి చిత్తము స్వభావత ఏకాగ్రమై జయించబడుతుంది. బుద్ధి సర్వమును అవలోకించిన కారణమున వీరి జ్ఞానదీపం పూర్తిగా వికసితమవుతుంది. ఇది అతి దుర్లభమైన అవస్థ. ఇంకా 3వ రకం వారు, వీరిది అత్యంత దుర్లభమైన స్థితి. వీరిలో ఆత్మ గురించి తప్ప మిగిలిన ఏ వస్తువు యొక్క జ్ఞానము ఉండదు. జీవభావం సమస్తము పరమాత్మ భావంలో మునిగిపోతుంది. ఇదే ఇంద్రియాలకు కనిపించని అవ్యక్త స్థితి లేదా సాధనకు పరాకాష్ఠ స్థితి. ఇది ఒక విచిత్రమైన స్థితి. దీని గురించి చెప్పేందుకు ఏ ఉపాయము లేదా ఏ అవకాశము లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मुदा हे पार्थ, जे महात्मा दैवी प्रकृति के आश्रय लैत छथि, ओ हमरा समस्त भूत सबके आदिकरण आ अविनाशी बुझि कऽ अनन्य मौन सँ हमर भजन करैत छथि। जे परमात्मा सँ प्रेम करऽ वाला उदार चित्त छथि, दैवी संपत्ति सँ संपन्न छथि, सब में भगवत दृष्टि राखैत छथि, अनकर दुख सँ व्याकुल होइत छथि, स्वभाव सँ सहनशील, अहिंसक आ ककरो लेल द्वेष द्रोह नहि राखैत छथि, वएह लोक महात्मा कहल जाइत छथि। ओ ज्ञान गंगा में स्नान केने रहैत छथि। पूर्ण ब्रह्म के अवस्था में पहुँच कऽ समाधि आ शांति प्राप्त केने रहैत छथि। ओ धैर्य के स्तंभ जेकाँ बुझाइत छथि आ आत्मानंद के समुद्र में डूमल रहैत छथि। हुनका भक्ति लेल एतेक बेसी अनुराग रहैत छनि जे ओ मुक्तियो सँ कहैत छथि, दूर भागि जाउ, हमरा अहाँक आवश्यकता नहि अछि। एहन महात्मा जखन हमर सत्य स्वरूप के पूर्ण रूपेण जानि लैत छथि तऽ ओ स्वयं दैवी संपत्ति के स्वरूप बनि जाइत छथि आ दिन दुगुना रात चौगुना प्रेम सँ हमर भजन करैत छथि। अंततः ओ लोक हमरे स्वरूप भऽ कऽ रहैत छथि। जा धैर्य प्राण चंचल भऽ कऽ बहिर्मुखी रहैत अछि, ता धैर्य ओ रज तम सँ अभिभूत भऽ कऽ मोन में राक्षसी आ आसुरी भाव राखैत अछि। मुदा जे दैवी प्रकृति के महात्मा छथि, ओ सतगुरु के कृपा आ अभ्यास सँ प्राण के स्थिर करऽ में समर्थ भऽ जाइत छथि आ सदा जगत के स्थिर प्राण रूपी आदिकरण के आश्रय लैत छथि। ई स्थिर प्राणे आत्मा अछि। दृढ़ श्रद्धा आ प्रेम सँ अभ्यास कयला पर खटचक्र में स्थित महाशक्ति जागृत होइत अछि। वह अविनाशी ब्रह्म अछि। ई अव्यक्त
अचल महास्थिर स्वरूप पर ब्रह्म वासुदेव सँ एकाकार भ क मत स्वरूप भ जाइत अछि। एहिमे कोनो संशय नहीं अछि। महात्मा लोग एहि सर्वव्यापक वासुदेव के भजन करैत छथि। एहन महात्मा 3 रंग के होइत छथि। पहिल, जे एहि दुर्लभ अवस्था के आस्वादन क चुकल छथि आ एहि द्वारे जगत में आन सब व्यापार के तुच्छ बुझ क ओकर आराधना में निरंतर तत्पर रहैत छथि। दोसर, जे शुद्ध चित्त भ क अपन आत्मा में स्थित भ गेल छथि, जिनकर चित्त स्वभावतः एकाग्र भ क निरुद्ध भ गेल छनि आ जिनकर बुद्धि ज्ञान दीप्ति पूर्ण विकसित भ गेल छनि। ई अवस्था आर बेसी दुर्लभ अछि। तेसर, सबसँ दुर्लभ अवस्था ओ अछि जतऽ आत्मा के छोड़ि क दोसर कोनो वस्तु के ज्ञाने नहीं रहैत अछि। सब जीव भाव परमात्मा भाव में डूमि जाइत अछि। यह इंद्रिय सबसँ अगोचर अव्यक्त अवस्था वा क्रिया के परावस्था कहल जाइत अछि। ई एहन विचित्र दशा अछि जकर वर्णन करबा के कोनो उपाय नहीं अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरण। परंतु हे पार्थ, जे महात्मा दिव्य प्रकृती आश्रय घेतात, मला सर्व अस्तित्वांचे मूळ कारण आणि अविनाशी मानून अविभाजित मनाने माझी उपासना करतात, जे भगवंतावर प्रेम करतात, जे उदार दिव्य संपत्तीने परिपूर्ण, ज्यांना प्रत्येक गोष्टीत भगवंताचे दर्शन होते, जे दुःखाला घाबरतात, जे स्वभावाने सहनशील अहिंसक आहेत आणि ज्यांच्या मनात कोणाबद्दलही द्वेष किंवा मत्सर नाही, त्यांना महात्मा म्हटले जाते। त्यांनी ज्ञानाच्या गंगेत स्नान केलेले असते, पूर्ण ब्रह्माची अवस्था प्राप्त केलेली असते आणि समाधान मिळवलेले असते। ते धैर्याचे स्तंभ वाटतात आणि आध्यात्मिक आनंदाच्या सागरात मग्न राहतात। त्यांचे भक्तीवर इतके प्रेम असते की ते मुक्तीला तिच्यासमोर म्हणतात, जा दूर, आम्हाला तुझी गरज नाही। अशा प्रकारे जे महात्मे आणि आत्मा माझे खरे आणि स्वरूप पूर्णपणे जाणतात, जे दिव्य गुणांनी युक्त आहेत आणि जे रात्रंदिवस दुप्पट प्रेमाने माझी उपासना करतात, ते माशाच्या रूपात राहतात। जोपर्यंत प्राणशक्ती चंचल आणि बहिर्मुखी राहते, तोपर्यंत ती राजस आणि तामसने भारून जाते आणि मनाला आसुरी व राक्षसी भावनांनी प्रेरित करते। तथापि जे दिव्य स्वभावाचे महान आत्मे सद्गुरूंच्या कृपेने आणि साधनेद्वारे प्राणशक्तीला स्थिर करण्यास सक्षम असतात, ते नेहमी विश्वाच्या स्थिर आद्य कारणाचा म्हणजेच स्थिर प्राणशक्तीचा आश्रय घेतात। ही स्थिर प्राणशक्ती म्हणजे आत्मा होय। दृढ श्रद्धा आणि प्रेमाने साधना केल्याने 6व्या चक्रात असलेली महान शक्ती जागृत होते। हेच शाश्वत ब्रह्म आहे। हे अव्यक्त अढळ महान स्थिर स्वरूप परत ब्रह्म वासुदेवाशी मिलन झाल्यानंतर मत्स्याचे रूप धारण करते, यात कोणतीही शंका नाही। महान आत्मे या सर्वव्यापी वासुदेवाची उपासना करतात। हे महान आत्मे 3 प्रकारचे आहेत। नंबर 1, ज्यांनी या दुर्मिळ अवस्थेचा आस्वाद घेतलेला आहे आणि म्हणूनच ते इतर सर्व सांसारिक कर्मांचा तिरस्कार करतात व त्यांची उपासना करण्यास उत्सुक असतात। जे शुद्ध मनाने स्वतःच्या आत्म्यात स्थिर झालेले आहेत, ज्यांचे मन स्वाभाविकपणे एकाग्र आणि संयमित झालेले आहे आणि सर्वव्यापी बुद्धीमुळे ज्यांच्या ज्ञानाचे तेज पूर्णपणे विकसित झालेले आहे, ही अधिक दुर्मिळ अवस्था आहे। नंबर 3, सर्वात दुर्मिळ अवस्था ती आहे जेव्हा आत्म्याशिवाय इतर कशाचेही ज्ञान नसते आणि सर्व प्राणी दिव्य चेतनेमध्ये मग्न असतात। ही इंद्रियांची अदृश्य सुप्त अवस्था किंवा कर्माची अंतिम अवस्था आहे। ही एक विलक्षण अवस्था आहे जिच्याविषयी काहीही सांगण्याचा मार्ग नाही। परंतु हे अर्जुना, हे महान आत्मे माझ्या दिव्य स्वभावाचा भाग बनून मला प्राण्यांच्या अविनाशी उगमस्थानी मानून एकाग्र मनाने मन इतर कशातही गुंतवून न ठेवता माझी उपासना करतात। जे खरे भक्त सर्व जीवांचे उद्गमस्थान असलेल्या दिव्य तत्वाला समजतात, ते समाजातील प्रत्येक सदस्याचा आदर स्वतःप्रमाणेच करतात। त्यांच्या प्रेमाला आणि भक्तीला सीमा नसते। ते भक्तीच्या वेदीवर मुक्तीचाही त्याग करतात।
आणि ते खरोखरच माझ्यामध्येच वास करतात. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।